नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। अमरोहा में भाजपा नेता पर जमीन कब्जा करने का लगा आरोप। जमीन खाली कराने के लिए जैन समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। स्योहारा में रेलवे स्टेशन और रोड ओवर ब्रिज का प्रधानमंत्री ने किया डिजिटल उद्घाटन। इस कार्यक्रम में विधायक पुत्र राणा प्रिणेकर ने कहा, प्रधानमंत्री और विधायक अशोक राणा के प्रयास से अब जनता को जाम से मिल सकेगी निजात। अफजलगढ़ में बाबा दीप सिंह जन्मोत्सव पर गांव प्रेमपुरी में कार सेवा भूरी वाले बाबा के डेरे पर 3 दिवसीय गुरमत सत्संग मेले का किया गया आयोजन। मेले में कबड्डी टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। बिजनौर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन द्वारा पुलिस कार्यालय पर जनसुनवाई के दौरान सुनी गई कुल 67 शिकायतें। पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त प्रार्थना पत्र पर प्रभावी कार्यवाही हेतु किया निर्देशित। बिलासपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार मां बेटे की हुई मौत, पति गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर के नगीना में दामाद और बेटी का झगड़ा निपटाने गए ससुर पर नल की हत्थी से हमला कर मौत के घाट उतारने वाले दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी। चांदपुर पहुंचे बिजनौर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन व भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बोबी ने संयुक्त रूप से क्रिकेट एकेडमी का फीता काटकर किया शुभारंभ। इस मौके पर जेपी पब्लिक स्कूल की कबड्डी खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। नगीना में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। गुलदार के आतंक से प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने ली राहत की सांस। शेरकोट में 11 महीने पहले हुई राजेंद्र की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी जीजा और साली को किया गिरफ्तार। अफजलगढ़ में मानव सेवा आश्रम की ओर से आयोजित 1 दिवसीय सत्संग में ईश्वर के बताए रास्ते पर चलने पर दिया गया बल। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु रहे उपस्थित। अमरोहा के हसनपुर में एसडीएम कार्यालय पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में रोडवेज, सरकारी बस अड्डे पर प्राइवेट बसों के द्वारा कब्जा करने सहित विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की। संभल में मार्केट के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच कहासुनी होने के बाद हुआ पथराव। पथराव का लाइव वीडियो आया सामने। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को हिरासत में लेकर कार्यवाही की शुरू। मुरादाबाद में तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। परिजनों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। परिजनों ने पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाते हुए सर्किट हाउस पर किया हंगामा। धामपुर शुगर मिल में ग्लोबल हॉस्पिटल धामपुर के द्वारा निशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का किया गया आयोजन। कैंप में कुल 152 लोगों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण।
धामपुर में भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें भाजपा समर्थकों की भारी संख्या मौजूद थी। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। दामाद और बेटी का झगड़ा निपटाने गए ससुर पर नल की हत्थी से हमला कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी दामाद मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के नगीना के फतेहपुर के रहने वाले मोनू से नाईवाला के रहने वाले टीकम की पुत्री गीता की शादी 14 साल पहले हुई थी। 24 फरवरी की देर रात मोनू का अपनी पत्नी गीता से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद की सूचना पर गीता के पिता टीकम अन्य परिजनों के साथ उसकी ससुराल विवाद सुलझाने पहुंचे थे। इसी दौरान दामाद मोनू ने अपने पिता और चाचा के साथ मिलकर ससुर टीकम पर नल के हत्थी से हमला कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मृतक के बेटे की तहरीर के आधार पर आरोपी दामाद सहित तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी दामाद मोनू को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। शेरकोट इलाके में 1 साल पहले हुई राजेंद्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी जीजा और साली को गिरफ्तार किया है। जीजा ने साली का रिश्ता अपने मौसरे भाई राजेंद्र से तय कराया था। गोद भराई भी हो चुकी थी। राजेंद्र ने रिश्ता तोड़ दिया और आपत्तिजनक फोटो वायरल कर दिए। इसी रंजिश के चलते साली ने साजिश रचकर जीजा से हत्या कराई थी। पुलिस ने प्रेम सिंह पुत्र नेत्राम निवासी गावड़ी पनियाला नूरपुर और कुमारी नीरज पुत्री दयाराम सिंह निवासी ग्राम सलामताबाद नहटौर दोनों अभियुक्त गणों को मृतक का मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहित गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त प्रेम सिंह ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि मृतक राजेंद्र उर्फ जितेंद्र उर्फ कलवा मेरा मौसेरा भाई है तथा नीरज मेरी साली है। मैंने ही राजेंद्र उर्फ जितेंद्र की शादी नीरज के साथ तय कराई थी। बाद में मुझे जानकारी हुई कि राजेंद्र उर्फ जितेंद्र मेरी पत्नी से भी उल्टी सीधी मजाक करता है तथा मेरी पत्नी पर गंदी नजर रखता है एवं मेरे घर पर भी आता जाता रहता है। राजेंद्र उर्फ जितेंद्र ने मेरी साली नीरज के आपत्तिजनक फोटो खींच लिए थे तथा 1-2 जगह फोटो भी भेज दिए थे। राजेंद्र नीरज से शादी करने से इनकार कर रहा था, जिस कारण मेरी व नीरज के परिजनों की समाज व रिश्तेदारी में बदनामी हो रही थी। इसलिए हमने राजेंद्र को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। दिनांक 12 मार्च 2023 को सगाई का सामान लौटने के बाद रात में समय करीब 11-12 बजे राजेंद्र मुझे नहटौर के पास मिला था और कहा कि तूने मेरे पैसे से ही गोद भराई कर दी और सामान भी वापस ले लिया। तेरी घरवाली और नीरज तथा नीरज के भाई मनोज के पास मेरे लाखों रुपये हैं, मेरे पैसे वापस कर दें। राजेंद्र ने शराब पी रखी थी। मैंने उसे मारने के उद्देश्य से बातों में लगाकर घर छोड़ने के बहाने से अपनी स्विफ्ट कार में बैठा लिया और अपना मोबाइल बंद कर लिया। उसके बाद मैं राजेंद्र को योजना के तहत शेरकोट से आगे पेट्रोल पंप के पास एकांत जगह में आया तथा लघुशंका के बहाने गाड़ी से उतर गया तो राजेंद्र भी शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए गाड़ी से नीचे उतर आया। जब मैंने देखा कि दूर तक कोई वाहन या व्यक्ति नहीं आ रहा है तो मैंने राजेंद्र के सिर में पिस्टल सटाकर गोली मार दी और राजेंद्र को खींचकर झाड़ियों में धकेल दिया। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को लेकर खो बैराज पर आया और पिस्टल को बैराज से खो नदी में फेंक दिया। हमें राजेंद्र से अपनी जान का खतरा था क्योंकि राजेंद्र हमें कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका था। पुलिस पकड़ न ले इस कारण मैं अगले दिन दिल्ली चला गया था। शेरकोट से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता में केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजना की जानकारी दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम चांदपुर नगर के मोहल्ला पतियापाड़ा के प्राथमिक विद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को भी दी गई थी। भाजपा नेताओं का कहना है कि कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, परंतु संबंधित विभागों का कोई भी अधिकारी स्टॉल पर उपस्थित नहीं था। विशेष रूप से आयुष्मान कार्ड एवं राशन कार्ड को लेकर दर्जनों लोगों को इसलिए वापस जाना पड़ा
क्योंकि इन विभागों का कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं था। अधिकारियों द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति उदासीनता को लेकर भाजपा नेताओं ने गहरी नाराजगी व्यक्त की तथा लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ प्रदेश सरकार को लिखा है। ठीक इसी तरह का कार्यक्रम अगले दिन नगर पालिका परिषद में आयोजित होना था, परंतु नगर पालिका में भी मोहल्ला पतियापाड़ा जैसी स्थिति रही। नगर पालिका में स्टॉल तो लगाए गए थे, परंतु संबंधित विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं था। मजेदार बात तो यह है कि नगर पालिका के सभी दफ्तरों के दरवाजे बंद थे। ईओ, नगर पालिका ई सहित सभी अधिकारी नदारद थे। भाजपा नेताओं ने दोनों स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों में अधिकारियों के न पहुंचने पर जिलाधिकारी को भी अवगत कराया है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। आपका परिचय? मैं सौरभ राणा, समाज सेवी, चांदपुर। सौरभ जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक कार्यक्रम आयोजित होना था। आप यहाँ पतियापाड़ा के प्राथमिक विद्यालय पर खड़े हैं, तो ज़रा इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या कार्यक्रम था, किस तरह से आयोजन किया गया इसका? विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम है, ये हमारे देश की सरकार और प्रदेश की सरकार द्वारा चलाया हुआ कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम हमारे पतियापाड़ा स्कूल में जगह जगह भी चल रहे हैं और पतियापाड़ा स्कूल में भी हुआ है कल ये। तो उसमें क्या है, उसमें दिखाई दिया कि जो हमारी अधिकारीगण लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आए और उनकी निष्क्रियता और उदासीनता के कारण यह कार्यक्रम को विफल बनाने की योजना दिखाई दी। सरकार को बदनाम करने की यह बड़ी साजिश है अधिकारियों द्वारा। तो इन अधिकारियों की संबंध में क्या ऊपर कोई इनकी शिकायत की जाएगी, क्या होगा? हाँ, इसकी शिकायत की जाएगी। आपका परिचय? मेरा नाम बीके राजपूत, आईटीआई एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता। राजपूत जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा एक सरकार का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें विभिन्न योजनाओं की जानकारी पब्लिक को दी जा रही है। यह कल नगर में मोहल्ला पतियापाड़ा में कल पहला कार्यक्रम था और आज शनिवार को नगर पालिका में दूसरा कार्यक्रम था। तो इस कार्यक्रम में सूचना मिल रही है कि संबंधित विभागों के अधिकारी पहुँचे ही नहीं, लोग बाग निराश होकर के वहाँ से लौटे हैं। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? इसमें मेरा ये कहना है, मैं आज सवेरे मुझे सूचना मिली थी कि ये प्रोग्राम नगर पालिका परिसर में है। मैंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं था, ना ही कोई चपरासी वहाँ मौजूद था। सभी ऑफिसों में ताले लगे हुए थे, जबकि इनको आदेश है कि ये जनता की समस्याओं को बताएं और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सबको जनता के सामने रखें। इस संबंध में भाजपा के सभी पदाधिकारियों को वो अपने उच्च अधिकारियों से को बताना चाहिए तथा मेरा ये कहना है कि यहाँ भ्रष्टाचार इतना है कि नगर पालिका के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना मन माफिक काम कर रहे हैं और ये सपा मानसिकता के लोग यहाँ मौजूद हैं। नगर पालिका की ईओ, महिला ईओ हैं, उनसे जब भी नगर पालिका में जाकर के कुछ जानकारी लेना या मिलकर के कुछ विषय रखने का प्रयास किया जाता है तो अक्सर बीमारी का बहाना लेकर के या बीमारी बता करके वो छुट्टी पर रहती। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में मेरा ये कहना है कि जो कर्मचारी बीमार हो या कार्य करने में अपने को सक्षम ना मान रहा हो तो शासन को लिखकर भेजे और यहाँ से अपना या तो ट्रांसफ़र कराए या अपनी लंबी मेडिकल लेकर अपने घर आराम करें। नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों की सैकड़ों शिकायतें हो चुकी हैं, आज तक कोई भी कार्य नहीं हो रही, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें कौन लापरवाह है, क्या चीज़ है? इसके लिए मैं कर्मचारियों को ही उत्तरदायित्व मानूंगा और हमारे जो जिले के जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि वो इस ओर ध्यान दें और पालिका के ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई करें। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल रूप से स्योहारा के रेलवे स्टेशन
और ओवरब्रिज का बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर राकेश बालोदी रेलवे के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक पुत्र राणा प्रियंकर ने कहा कि आज़ादी से रेलवे स्टेशन और ओवरब्रिज का यह पहला अपग्रेडेशन है। उन्होंने कहा कि मोदी जी और विधायक अशोक राणा जी के प्रयास से अब जनता को जाम से निजात मिल सकेगी। नगर पालिका अध्यक्ष फैसल वारसी ने कहा कि बीजेपी ने बिना किसी भेदभाव के साथ विकास किया है, वह भी नगर में डिवाइडर, लाइब्रेरी, LID, बस अड्डा, अस्पताल आदि लगवाकर नगर का विकास कराने जा रहे हैं। इस मौके पर विधायक पुत्र राणा प्रियंकर, उदित नारायण, शीशराम रवि, यशवंत सिंह, बीजेपी किसान मोर्चा के नेता CP सिंह, मंडल अध्यक्ष बीजेपी मनोज भटनागर, ब्लॉक प्रमुख स्योहारा उज्ज्वल चौहान, नीरज चौहान, तपराज सिंह, पशुपतिनाथ सेन आदि मौजूद रहे। इस मौके पर रेलवे द्वारा नगर के गणमान्य नागरिक को आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर समाज सेवी मनोज कुमार वर्मा, देशबंधु, अभयवीर ढाका, अरुण बाला, आलोक अग्रवाल, अनुराग, JP शर्मा, फहीम चौधरी, KP पुष्पक, राजीव जैन, अनिल जैन, विनित देवरा, बदर खान, मुकेश रस्तोगी, वैभव रस्तोगी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। RSP इंटर कॉलेज के स्काउट ने, प्रभारी राम सेवक, ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने परलजीत कौर के निर्देशन में रंगारंग प्रोग्राम प्रस्तुत किए। इस मौके पर वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए पलक कौशिक, दिव्यांशी पल, तनु गौर, निबंध प्रतियोगिता में कनक ढाका, फैजा रईस, वाणी शर्मा, ज्ञानदीप, चित्रकला प्रतियोगिता में दीपिका कुमारी, देपांशी कुमारी, मुदित कुमार RSP इंटर कॉलेज के प्रतिभागियों को रेलवे विभाग के द्वारा सम्मानित किया गया। रेलवे विभाग के स्टेशन मास्टर विजय शंकर पांडे, पीयूष पाठक, JP सिंह, CMI गजनफर अली ने सभी का आभार जताया। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। अफजलगढ़ में बाबा दीप सिंह जी के जन्मोत्सव पर गांव प्रेमपुरी में कार सेवा भूरी वाले बाबा के डेरे पर 3 दिवसीय गुरमत सत्संग व मेले का आयोजन किया गया। मेले में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रदेशों की टीमों ने भाग लिया। जानकारी के अनुसार बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर अखंड पाठ का प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट का शुभारंभ गांव प्रेमपुरी स्थित भूरी वाले डेरा के बाबा जग्गा सिंह ने परिचय कर किया। मनोहरवाली व रसूलाबाद के बीच मैच खेला गया, जिसमें मनोहरवाली ने जीत हासिल की। प्रथम मैच अर्जुन देव क्लब बैंका पंजाब व सुरसिंहवाला क्लब पंजाब के बीच खेला गया, जिसमें सुरसिंहवाला क्लब पंजाब को 38.5 व अर्जुन देव क्लब बैंका पंजाब को 36 अंक प्राप्त हुए, जिसमें सुरसिंहवाला क्लब पंजाब ने 2.5 अंकों से विजय हासिल की, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर अंक प्राप्त करने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम ऑफ टूर्नामेंट में बाबा कश्मीर सिंह, बाबा जग्गा सिंह, सर्वजीत सिंह, शब्बा, जसवंत सिंह, निर्मल सिंह, धनजीत सिंह, हरजीत सिंह व लड्डू बाबा सहित प्रबंध समिति व सिख संगत का सहयोग रहा। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। ये पिंड प्रेमपुरी अफजलगढ़ जिला बिजनौर हर साल की तरह टूरनामेंट धन धन बाबा दीप सिंह के जन्म दिहाड़े की खुशी में हर साल की तरह हर तरह बाबा दीप सिंह का जो ये जन्म दिहाड़ा सारिया संगतां अफजलगढ़ दियां इलाके दियां जिन्नी बिजनौर जिला है, काशीपुर उधर बाजपुर उधरों सारी चुकी संगत मिल के ये बहुत बड़े टूरनामेंट आके कराते थे। रंजीत सिंह भी आते यूके तो, होर सिंह भी बाहरों आ गए, जस्सा सिंह भी, होर जिन्ने इतने बड़े काफ़ी लोग अफजलगढ़ तो। इसलिए ये मेला जो हर साल की तरह बढ़ता ही है, घटता नहीं है। इसलिए बाबा लड्डू जी भी, बाबा शिंदा जी भी, होर जथेबंदियां इतने पहुँचदियाँ वा। कल बहुत बड़ा फाइनल मैच होएगा, कल की तैयारी फाइनल मैच की है। वाहिगुरू जी का खालसा। धामपुर में नगीना लोकसभा क्षेत्र भाजपा के चुनावी कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया शुभारंभ। भारी संख्या में भाजपाई रहे मौजूद। जानकारी के अनुसार जनपद बिजनौर के धामपुर में सुभाष चौक स्थित खोले गए भाजपा के चुनावी कार्यालय उद्घाटन किया गया।
इस दौरान पंडित परितोष शास्त्री के मंत्र उच्चारण के बीच हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय प्रभारी हरिओम शर्मा सहित लोकसभा प्रभारी सतपाल सैनी MLC गोपाल अंजान, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बॉबी आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह, पूर्व विधायक सुरेश राठौड़, राणा प्रियंकर सिंह, पूर्व ब्लैक प्रमुख उदित नारायण सिंह, नीरज प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, महेंद्र धनौरिया, पुरुषोत्तम अग्रवाल, सुमित माहेश्वरी, उदित जैन, रश्मि रावल, अनीता चौहान सहित भारी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।